मैं कर ली स्टार्ट। अब स्टार्ट करिए मीनाक्षी, स्टार्ट से शुरू से करें। हम आज 5वें चक्र मणिपुर चक्र के बारे में विशुद्धि चक्र के बारे में जानेंगे। पहले 4 चक्र मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत चक्र के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। यह चक्र हमारे कंठ में स्थित होता है। इसका रंग नीला है। इसमें कमल की 16 पंखुड़ियां हैं जो 16 कलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। हर पंखुड़ी पर एक संस्कृत का एक स्वर लिखा होता है जो संस्कृत के 16 स्वरों का प्रतिनिधित्व करता है। विशुद्धि चक्र का देवता सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है जो कि चेतना के प्रतीक है। इस चक्र का नक्षत्र शनि है। दूसरे व्यक्तियों के साथ बातचीत करने में यह चक्र हमें गाइड करता है। इस चक्र के एक्टिवेट होने की वजह से ही हमें एकत्व की भावना जागृत होती है, जिससे कि हमें ये समझ में आता है कि हम सब में हैं और सब हम में हैं, सब एक ही हैं। जब व्यक्ति ध्यान करता है तो उसकी चेतना शक्ति आकाश में समाहित हो जाती है। तब उसे यह आत्म अनुभूति होती है जिससे उसे ज्ञान और बुद्धि प्राप्त होती है। जब हम यह सोचते हैं कि हम यह काम कर सकते हैं और यह नहीं कर सकते, लेकिन हमें इन सबसे ऊपर उठना है और उनके बारे में क्या सत्य चीज है, क्या समझ के हमें जानना है, उसके लिए उसे हमें धैर्य के साथ एक्सेप्ट करें। हमारे इस मार्ग में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, लेकिन उन ध्यान के साथ उन्हें सब चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। जब हम आगे बढ़ेंगे तभी हम इन सब पर विजय पा सकेंगे। अगर हमारा विशुद्धि चक्र एक्टिवेट है तो जीवन में हमारे कितनी भी नेगेटिविटी आए, कितने भी हमें लोग नेगेटिव विचार हमारे सामने आए या जीवन में समस्या आए, हम सब उन चीजों से ओवरकम कर सकते हैं अगर हमारा ये चक्र एक्टिवेट है। यह हमारे नाक, कान, मुंह, जीभ, त्वचा, गले और बोलने की शक्ति को नियंत्रित करता है। ये हमारी जितनी भी हमारे में संवेदनाएं हैं हमारे जीवन में, उन सबको भी हमारे ये विशुद्धि चक्र ही नियंत्रित करता है। यह हमारे शरीर का आध्यात्मिक चक्र है, 5वां आध्यात्मिक चक्र है। मनुष्य इस चक्र में यह 5वां शरीर हमारा आध्यात्मिक शरीर है। जब मनुष्य ने 5वें चक्र में प्रवेश करता है, अज्ञान से पूरी तरह मुक्त हो जाता है, उसकी चेतना शक्ति जागृत हो जाती है। वहां पहुंचने पर व्यक्ति को कि मैं कौन हूँ का आंसर मिलने लगता है। अगर चक्र जागृत है तो वाणी की सिद्धि प्राप्त होती है, आयु की वृद्धि होती है, संगीत विद्या की सिद्धि प्राप्त होती है, व्यक्ति विद्वान बन जाता है। इस चक्र के जागृत होने से 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान हो जाता है। मन विचार शून्य स्थिति में पहुंचने लगता है, जहाँ पर उसे भय और आसक्ति से मुक्ति मिलती है। इस चक्र पर ध्यान करने से हमारे रोग, भय और चिंता आदि से भी हमें मुक्ति मिल जाती है। महासंकट भी हमें इस टाइम परास्त नहीं कर सकते जब हमारा चक्र एक्टिवेट है, क्योंकि शरीरधारी आत्मा पर हमारी परमात्मा का प्रभुत्व है। आइए हम पल पल उस परमात्मा का स्मरण करें और उसका अनुभव ज्ञान प्राप्त करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझसे कुछ भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना, क्योंकि मैंने पहली बार आके ऐसे बोला है, कुछ भी गलत बोला हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। धन्यवाद। वेरी नाइस, थैंक यू, बहुत अच्छा बोला आपने मीनाक्षी जी। जो इतनी नॉलेज दी, मुझे तो इतना कुछ नहीं पता था इसके बारे में, अभी डिटेल थोड़ा बहुत जानती थी। थैंक यू मीनाक्षी जी। आपने बहुत अच्छे से विशुद्ध चक्र के बारे में बताया। इससे रिलेटेड कोई बीमारी बता रही थी ना अभी आपकी, कौन सी होती है? हाँ जी, ये हमारी थायराइड, अगर हमारा ये चक्र एक्टिवेट नहीं है तो हमारे को थायराइड बीमारी
इसी की वजह से आती है, क्योंकि हम अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो जब हमारे में किसी के सामने भी अपनी बात बोलने की हिम्मत नहीं होती, तो उसके कारण हमारे कंठ में अवरोध आता है, जिसकी वजह से थायराइड की बीमारी हो जाती है। यस, थैंक यू मीनाक्षी जी, बहुत अच्छे से बताया आपने। अब हम चलेंगे अपने 6 चक्रा की तरफ, थर्ड आई चक्रा, वो हमें बताएंगी अनिता जी। अनिता सिंगला जी, आपका स्वागत है, आप आ चुके हैं। हेलो अनिता जी, आप हैं यहाँ पर? हेलो। यस अनिता जी, स्वागत है आपका। मेरे ख्याल से 1 मिनट सबको कर देते हैं म्यूट पहले हम, फिर अनिता जी आप दोबारा से अपने आपको आप कर दीजिए। हेलो। यस, अभी भी आपने म्यूट कर दिया समिया जी? हाँ जी, सब लोग म्यूट है। आई थिंक अनीता जी की यहाँ से ही आ रही थी पहले वो आवाज। अच्छा, ठीक है। हाँ यस अनिता जी, हाँ इनका भी बहुत लो दिखा रहा था इंटरनेट इनका भी ना। यस अनिता जी, अगर आपका नेटवर्क पुअर है तो आपको अपना कैमरा कर सकते हैं बंद, वीडियो अपना ऑफ कर लें तो ठीक हो जाएगा शायद। बैंडविड्थ इनका लो दिखा रहा है बहुत। यस, हेलो, भाई हमारी प्रॉब्लम आज शुरू से है, सुबह भी थी। 2 मिनट वेट कर लेते हैं, नेटवर्क कट गया उनका शायद, या तब तक हम 7th भी कर सकते हैं तब तक, ऐसा हाँ कुछ 7th कर लेते हैं। यस, 7 चक्रा की तरफ चलते हैं, जो हमारा लोटस चक्रा है, उसके बारे में। हेलो। यस अनिता जी, आ गई आप? मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। हाँ, अगर बीच में कटेगा ना तो आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिएगा, आपको जरा भी जी, लगे ठीक या है। बता देंगे आपको। ठीक है, जी, स्टार्ट ठीक करिए ठीक है। अनिता जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, मेरा हाँ जी, मेरा नाम अनीता है। मैं सबुद्दीन एन्क्लेव में रहती हूँ और मैं यहाँ पर आज आपको आज्ञा चक्र के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। यह आज्ञा चक्र हमारी दोनों आंखों के बीच होता है। ये मस्तक के ऊपर जहाँ पर हम बिंदु लगाते हैं, वहां पर ये थर्ड आई हमारी होती है। इसको हम थर्ड आई बोलते हैं। ये सबके बीच में होती है, लेकिन ये थर्ड आई बहुत ही मेडिटेशन के बाद, बहुत ज्यादा मेडिटेशन करने के बाद ही जागृत होती है। हर किसी की ये जागृत नहीं होती है। हमारी मेडिटेशन की ऊर्जा से, अंतर ध्यान से ही यह चक्र खुल सकता है। इस चक्र के द्वारा ही हम अपनी दिव्य शक्तियों को पहचान सकते हैं। हमारी जो दिव्य शक्तियां हैं उसके बारे में हमें जब ये चक्षु खुलेगा तभी पता लग सकता है। इसीलिए हम इसे दिव्य चक्षु भी बोलते हैं। इसको पीनट ग्लैंड भी बोला जाता है। जब हमारी यह थर्ड आई एक्टिवेट होती है तो हमारे शरीर में जो नाड़ी मंडल है उसकी जो एंजाइटी है, हमें उसके बारे में भी पता चलता है। उसके बारे में पता चलता है और हम उसको देख सकते हैं, लेकिन ये जब हमारे एक्टिवेट होता है तभी होता है, उससे पहले नहीं हो सकता। और हमारी एकाग्रता और कॉन्शियसनेस से हम इस ऊर्जा के और भी पास पहुंच सकते हैं, और भी पास पहुंच सकते हैं। और इसके द्वारा हम अपने अहंकार को खत्म कर सकते हैं, उससे मुक्ति पा सकते हैं। और हमें धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है जैसे कि हम प्रकृति के हर कण में, हर पदार्थ में उसके साथ आत्मिक रूप से जुड़ रहे हैं। अब हम हर किसी के अंदर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, जिसके द्वारा हम एकाग्रचित और माइंड कॉन्शियसनेस से इस ऊर्जा के, इस दिव्य चक्र के पास पहुंच सकते हैं। जब हम ध्यान कर धीरे धीरे इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, धीरे धीरे इकट्ठी होने लगती है। हमारे मूलाधार चक्र से आवाज ऊर्जा होती हुई ऊपर की तरफ जाती है
और ये धीरे धीरे इस केंद्र पर इकट्ठे होने लगती है और यह चक्र ब्लू कलर का होता है, इंडिको ब्लू कलर का ये चक्र होता है और इसको हम आज्ञा चक्र ही कहते हैं। और जब ये उस केंद्र पर जाके एकत्रित होती है, वहां पे जाके इसका हमारा इंद्रियों के द्वारा ही, इस मेडिटेशन के द्वारा ही हम इस चक्र को खोल सकते हैं। इसको आत्मा की आंख भी बोला जाता है। और नमस्ते, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं पहली बार आई हूँ, सॉरी, मेरे से बहुत गलतियां हुई हैं। नहीं, कोई गलती नहीं हुई है। अरे आपने बोला, बहुत अच्छा लगा। प्रज्ञा जी, आपके प्यार की वजह से आज मैं बोल पाई हूँ, वरना मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी बात करने की। नहीं मेरी बहुत जान, बहुत आप बोल सकते, सबके अंदर है, बस एक हिच था, वो मुझे हटाना था, वो आपने थैंक करके यू दिखाया, आप कर पाए। थैंक यू, सो थैंक यू मच। सर। हाँ, थैंक यू थैंक यू सो बहुत मच अच्छा मैम, लगा। थैंक यू। थैंक यू अनीता जी, थैंक बहुत यू। अच्छा। यस, अब हम चलते हैं ब्रह्मांड चक्र की तरफ, लोटस चक्र। उसके लिए मैं इनवाइट करती हूँ कमलेश वर्मा जी को। यस कमलेश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर है। सभी ध्यानियों का आज सही दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको 7वां चक्र, उसके बारे में थोड़ा ज्ञान दूंगी। हमारी देह में 7 स्थिति होती हैं, जिनमें जो अंतिम चक्र है वह है सहस्त्रार चक्र। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सहस्त्रार चक्र है क्या, इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है, सहस्त्र का मतलब 1000। तो इस प्रकार इस स्थिति में 1000 पंखों वाला विकसित कमल जो सुनहरे रंग का है, उसका हम अनुभव करते हैं। उसके बीच में एक सुंदर सा शिवलिंग स्थित है, जो शुद्ध चेतना का प्रतीक है। इस शिव शक्ति में शिव ज्योतिर्लिंग और इस शक्ति का सम्मिलित होना संभावित है। चेतना की शक्ति से मिलना ही इस स्थिति को हम सहस्त्रार चक्र कहते हैं। ये सब अपने आध्यात्मिक स्थिति को बताते हैं। जितने भी चक्र हैं, जैसे अभी आपको 2 चक्रों के बारे में पहले भी ज्ञान मिला, हमारा जैसे जैसे हम अपना ध्यान लेते जाएंगे, उतना हमारी आध्यात्मिक स्थिति जो है वह पहले से अच्छी होती जाएगी, बेहतर होती चली जाएगी। सहस्त्रार स्थिति को हम निर्वाण स्थिति भी बोलते हैं और इसे लोटस चक्र के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये कमल के फूल की भांति दिखाई देता है। निर्वाण क्या है, इसको हम क्यों निर्वाण स्थिति बोलते हैं? निर्वाण अर्थात कुछ भी नहीं, उसका कोई रूप नहीं है, वो एक निर्मलमय स्थिति है, अपरिमित आनंद और उसमें दिव्यत्व की भावना रहती है। इसमें हम हमेशा जागरूक स्थिति में रहते हैं और हमारा पूरा ज्ञान इसमें संचित रहता है। कई लोगों ने इसे दिव्य रूप से देखा और इसे 7 रंगों वाला एक पहिया जो हमारे सिर के बीच में स्थित है, इस रूप में उसे पाया। और किसी किसी को ये 7 लेयर्स के फूल से बनी हुई आकृति दिखाई दी। तो इसको अलग अलग नाम देने से क्राउन भी बोलते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर स्थित है, तो इसको क्राउन चक्र के नाम से इंग्लिश में संबोधित करते हैं। इस स्थिति में पहुंचने के बाद हमें 9 तरह की स्वेच्छाओं का अनुभव होता है। 9 तरह की भावनाएं हमारे अंदर उत्पन्न अपने आप होने लगती हैं। जैसे मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगी, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बताती हूँ। पहला है धैर्य। आध्यात्मिकता में हम जितना भी जाते हैं, आध्यात्मिक होते होते आगे आगे बढ़ते बढ़ते उतना ही हमारे अंदर धैर्य बढ़ता जाता है और धैर्य की जरूरत पड़ती भी है। और दूसरा इसका अद्भुत प्रेम। जब जब यह जागृत होता है, हमारे अंदर अपने आप अद्भुत प्रेम की अनुभूति हमें होने लगती है और हमारे अंदर से वह दिव्य प्रेम अपने आप झलकता है, जिसके पास सब कुछ है, जो जानना चाहता है। तीसरा, इसमें सेवा भाव की जागृति होती है। अगर हमारे अंदर अपने आप सेवा भाव की जागृति होने लगे, तो हमको समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर ये चक्र जागृत हो चुका है। और चौथा है दिव्य, ध्यान प्रकाश को पाना। हमें एक अजीब तरह की एक लाइट, गोल्डन लाइट या कोई एक रोशनी का सा अनुभव होने लगता है। ये भी उसका एक कारण है जो हमें पता चलता है, जिससे कि हमारा यह चक्र जागृत हो रहा है। पांचवा, विश्व के तथ्य के साथ ही हमें जोड़ के रहता है। इस सृष्टि में जितने भी तत्व विद्यमान हैं, हम उन सभी तत्वों को, पेड़ पौधे पहाड़, सब कुछ, जीव जानवर, सबको अपने साथ हम जोड़ने की चेष्टा करते हैं। इससे
जो हमें पता चलता है छठे नंबर पर, वो है आध्यात्मिकता की जागृति। हम अपने आप जागृत होने लगते हैं और हमें ग्रहों के बारे में पता चलता है। 8वां है अज्ञानता से हम ज्ञानता की ओर बढ़ते हैं। अपने आप हमारा ज्ञान धीरे 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 उस यात्रा की ओर बढ़ने लगता है। और अंतिम में 9वां इसका जो है अंश, वो है हम जिस सूर्य से जुड़े हैं हमें उसका ज्ञान पता चलता है। इस जब सहस्त्र चक्र की स्थिति में हमें जब जागृति प्राप्त होने लगती है, तब आत्मा के बारे में हमें सब अपने आप ही पता चलने लग जाता है। हम जो कुछ भी सोचते हैं, विचार करते हैं, चाहे वह कम है, ज्यादा है, अच्छा है, डर है, कितनी प्रकार की ऐसी भावनाएं जो हमारे मन में उत्पन्न होती हैं, ये सब इस चक्र में हमें धीरे धीरे समाप्त होती चली जाती हैं। जितनी भी बुराइयां हैं, हमारे अंदर कमियां हैं, वह कम होने लगती है। और इस स्थिति में आकर हम अहंकार रहित हो जाते हैं। हमें किसी प्रकार का ईर्ष्या द्वेष नहीं रहता। इस स्थिति में हम शिव का निवास स्थिति भी कहते हैं इस स्थिति को। और क्योंकि शिव इसके अंदर लोटस टेम्पल के रूप में, लोटस के रूप में, फूल के रूप में हमें दिखाई देते हैं। हमारे मस्तिष्क में जितने भी हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं, वह शारीरिक स्तर पर इस सहस्त्रार के पीछे, हमारे सिर के जो पीछे का भाग है, उसी में स्थित रहते हैं और इससे ऊर्जा में हम जीना शुरू कर देते हैं। विश्व स्तर पर जुड़कर हम उस निर्वाण स्थिति पर हमारी ऊर्जा आध्यात्मिक शक्ति पर केंद्रित हो जाती है। तो हम अध्यात्म की तरफ अपने आप बढ़ने लगते हैं। फिर हमारा ध्यान इधर उधर नहीं भटकता। हम इधर उधर की बातों में अपना ध्यान ना गवाकर केवल ये इस स्थिति में आ जाते हैं कि हम माया के बंधनों से खुद को मुक्त कर देते हैं। सत्य को, हमारी चेतना जो है वह सत्य से जुड़ने लगती है और हमें सहायता करती है। सत्य क्या है? हम सब मानव एक ही चेतना है, सभी यही विश्व सत्य है। हम सब एक हैं। हमारा जीवन मरण सब कुछ मिलकर ही रहते हैं। इस भावना को इस स्थिति में आने के बाद ही हम समझ पाते हैं। सभी चक्रों को जागृत करके अपनी केंद्र नाड़ी व्यवस्था करके ध्यान में रहकर विश्व जीवी की तरह हम जीना शुरू करते हैं। हम एक विश्व का अंश है ऐसा सोचते हैं। सृष्टि कहाँ से शुरू होकर कहाँ मिल रही है, इसका अनुभव हम शून्य की स्थिति में कर पाते हैं। जब हम एक परिपूर्ण स्थिति में पहुंच जाते हैं तो हमें इस चक्र का ध्यान पता चल जाता है। हम अपने सीमित ज्ञान से जो हमें सही लगता है उसमें आध्यात्मिक बातें सोचने लगते हैं। हमारे अंदर जितने भी विपरीत विचार आते हैं, गलत धारणाएं आती हैं, जैसे सिर में दर्द होना, भूल जाना, कई तरह की हमारी शारीरिक समस्याएं जो हमारे साथ उत्पन्न होती हैं, इस सहस्त्र चक्र के एक्टिवेट होने के साथ ध्यान, विवेक व पवित्रता का भाव सा उत्पन्न होने लगता है और हम अनंत आनंद में जीना शुरू करते हैं। रामकृष्ण परमहंस, जिनका आपने नाम सुना ही होगा, इन्होंने बहुत छोटी आयु में ही सहस्त्रार चक्र का ज्ञान प्राप्त किया और इसलिए वह अधिक समय तक जिए नहीं। मृत्यु से पहले हमें इसका अनुभव एक बार कर ही लेना चाहिए। वह अधिक समय इसलिए नहीं रह पाए। इसमें रहकर हम परमानंद में ही रहते हैं। यह हमारी चेतना का शिखर है। तालू के ऊपर के भाग में यह पाया जाता है। अगर हम इसे अनुभव करना चाहें तो यह हमें आत्म साक्षात्कार होने पर यह हमारी चेतना में जाकर स्थित हो जाता है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है ईश्वर से, परमात्मा से जुड़ना। उसके एक्टिवेट होने से जो व्यक्ति के जीवन में उत्साह व कुछ करने की इच्छा होती है, इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बड़े लोगों से आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि जब वो हमें आशीर्वाद देते हैं तो हमारे सर पर हाथ रखते हैं। हमें लोगों की दुआएं लेनी चाहिए, जिससे हमारे जीवन में उत्साह बना रहता है। चक्र को का ध्यान करेंगे तो सिर को थोड़ा थोड़ा इसको एक्टिवेट करने का जो सिंपल तरीका है, इसको धीरे धीरे थपथपाएं तो बाकी चक्रों की एनर्जी अपने आप ऊपर की ओर ये लेकर हम इसे जा सकते हैं। जिन लोगों की गर्दन का भाग ऐसे ऊपर की ओर अपने आप मेडिटेशन करते समय उठ जाता है, उनकी चोटी वाली जगह पर या उन्हें कोई सेंसेशन होती है, लोग बताते हैं अपने अनुभव कि मुझे आज सेंसेशन हो रही थी या मेरे को कुछ ऊपर भारीपन महसूस हो रहा था, चींटियां जैसी चलनी सी शुरू होती हैं सिर के पीछे। नेत्रों के भाव को ऊपर की ओर ले जाकर भी हम ध्यान की स्थिति में जाकर सिर के ऊपर के भाग में लेकर आते हैं।
जिसे हम क्राउन चक्र, जिससे अपने आप एक्टिवेट होने लगता है। तो यह परमात्मा की दिव्यता को महसूस तो हम इस चक्र को खोलकर कर सकते हैं और हमारा जीवन इससे बहुत आनंदमय बन सकता है। पर मित्रों, अगर हम जबरदस्ती इस चक्र को खोलने की कोशिश करते हैं तो इससे हमारे शरीर के अंदर अत्यधिक एनर्जीज आने लगती हैं। तो सबसे अच्छा क्या है जो हम आजकल करते हैं, आनापानसति के द्वारा ही अपनी एनर्जी को आने दें और एक नेचुरल तरीके से हम ध्यान करें। इससे क्या होगा कि हमें हमारा जो चक्र है, आनापानसति से जो हम सांस को लेना और छोड़ना करके जो अपनी प्रक्रिया करते हैं, उससे हमारा अपने आप जो ध्यान है, जो हमारी वाइब्रेशंस हैं, वे अपने उसी स्थान पर अपने आप चली जाती हैं जिस अंग में हमें कोई तकलीफ होती है या परेशानी होती है। तो जबरदस्ती इस चक्र को जागृत करना कोई बहुत जरूरी नहीं। हमारा साधारण तरीका आनापाना ध्यान ही है। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। बहुत अच्छे से बहुत बहुत अच्छा अच्छा बोला है, डिटेल में बताया पूरा, बहुत अच्छा लगा। सभी ने बहुत अच्छा बोला है। हाँ जी, सबने बहुत अच्छा बोला, सच में बहुत ही अच्छा लगा मुझे। सभी नए नए मास्टर्स बने देखिए, प्रतिभा तो छुपी हुई है, हाँ। फूट के भरी हुई है इनमें, बस एक हिच है ना, वो हिच आज चक्र खत्म हो है गया। बस। सब अनिता जी ने इतना अच्छा बोला, मीनाक्षी ने भी इतना अच्छा बोला, जो पहली बार देखिए आ रहे हैं, तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए ना। सबने बहुत अच्छा। अभी अगली बार तो कमाल करेंगे बिल्कुल। थैंक यू फ्रेंड्स। और ध्यान से पहले ऐसे जो हम थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेते हैं, उससे ऑटोमेटिकली थोड़ा ध्यान वाली स्थिति में चले जाते हैं। ऑटोमेटिकली पूरा मन जो है वो अपने सुबह के जितने भी काम किए उन सब से अलग होके आध्यात्मिकता में ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा आ जाता है। तो वो भी बहुत अच्छा लगता है ध्यान से पहले, ये जो आप थोड़ा थोड़ा करवाते हो, बहुत अच्छा लगता है। अभी चार, ताकि हमारे छूटते जाए।